हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है फागुन की सुंदरता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह फैली हुई सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य, फागुन महीने का नाम है। होली जिस महीने में होती है वो फाग का महीना होता है। फागुन हिंदी के महीने का नाम है। फागुन का ही सौंदर्य, सुंदरता और उल्लास अर्थात खुशी दिखाई पड़ती है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर बना दिया है। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट का अर्थ है समा नहीं रही है। चरण देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। आभा अर्थात सुंदरता, फागुन की तन, फागुन फाग का महीना, तन माने शरीर, सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। माने 3 पंक्ति में अर्थ निकलता है कि फागुन मास में प्रकृति की जो सुंदरता है वह अपने तक सीमित नहीं है, वह स्पष्ट दिखाई दे रही है। वह अपने आप तक सीमित नहीं है, वह सुंदरता स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसे प्रकृति के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता झलक रही है। कहीं सांस लेते हो, सांस लेना माने जीवन का आरंभ होना। और यहाँ पर एक अर्थ और निकलता है कि फागुन महीने का आरंभ होना। घर घर भर देते हो। घर घर भरना अर्थात खुशियाँ आ जाना घरों में। उड़ने को नभ में तुम, नभ मने आकाश, पर कर देते हो। पर अर्थात मजबूर कर देते हो। आँख हटाता हूँ। आँख हटाना मुहावरे का प्रयोग है। आँख हटाना अर्थात ना देखना। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल। लदी माने भरी, डाल माने डालियाँ। कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय में। मंद गंध, मंद माने हल्की, गंध माने सुगंधित। पुष्प माने फूल, माल माने माला। पाट पाट, जगह जगह। शोभा श्री, शोभा माने सुंदरता, श्री माने भंडार। पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। अब देखते हैं। कवि आरंभ की 3 पंक्ति में कह रहा है कि फागुन मास की सुंदरता अपने तक सीमित नहीं है, वह साफ साफ दिखाई दे रही है अर्थात छलक रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो अर्थात जैसे ही फागुन मास का आरंभ होता है तो प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन भी हो जाता है। बसंत ऋतु में बसंती हवा बहती है। अनेक प्रकार के अनगिनत फूल खिल जाते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो अर्थात बसंती हवा बहने लगती है। घर घर भर देते हो, चारों ओर खुशियाँ छा जाती है, हर घर में खुशियाँ आ जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। माने चारों ओर प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता होती है। आकाश साफ और स्वच्छ होता है और उस खुले आकाश में, उस सुंदर वातावरण में
पक्षीगण भी आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाने लगते हैं। दूसरा अर्थ ये है कि प्रकृति की उस सुंदरता को देख करके कभी भी कुछ नया कर दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है, वह भी आकाश को छू लेना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि प्रकृति की सुंदरता बहुत अधिक है। कवि उस सुंदरता को देखते देखते यदि चाहे कि आँख हटा ले, पर चाह करके भी उस सुंदरता से आँख नहीं हटा पाता है। वो पूरी तरह आँख में समेट लेना चाहता है उस सुंदरता को, लेकिन वो सुंदरता इतनी अधिक है कि पूरी तरह आँखों में समाती नहीं है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, जगह जगह पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आ जाते हैं। कुछ हरे पत्ते आते हैं, कुछ लाल पत्ते आते हैं। तो उसी को कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल, माने पेड़ पौधों की डालियाँ लाल और हरे नए नए पत्तों से लद गई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कवि को ऐसा अनुभव होता है मानो प्रकृति रूपी सुंदरी अपने हृदय में हल्की सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए हुए है और चारों ओर उसकी सुगंधी फैल रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हर जगह प्रकृति का हर कोना सुंदरता के भंडार से भरा पड़ा है, जो अपने तक सीमित नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से कवि ने यहाँ पर फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है। फागुन मास का मानवीकरण करते हुए कवि ने पूरी कविता लिखी है। कवि ने बताया है कि फागुन मास की जो सुंदरता होती है वो अपने तक सीमित नहीं है। चारों ओर प्रकृति में नए नए फूल पत्ते आए हैं, चारों ओर सुंदरता फैली हुई है, प्रकृति का हर कोना सुंदरता से भरा पड़ा है। कवि उस सुंदरता को अपनी आँखों में समेट लेना चाहता है, लेकिन वह चाह करके भी वो सुंदरता को पूरी तरह से अपनी आँखों में समेट नहीं पाता है। कहीं पेड़ पौधों में लाल हरे पत्ते दिखाई देते हैं तो रंग बिरंगे फूल खिले हुए प्रकृति सुंदर दिखाई देती है। हर जगह सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। वो सुंदरता अपनी तक सीमित नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।